महागठबंधन में सीट शेयरिंग आखिर क्यों फंसा हुआ है, आखिर क्यों नहीं सुलझ रहा है, आखिर क्यों कांग्रेस के द्वारा मुख्यमंत्री चेहरे की जब बात की जाती है तो कांग्रेस के बड़े नेता चुप हो जाते हैं। क्यों मुकेश सहनी भी पेच फंसा रहे हैं। मुकेश सहनी क्यों कह रहे हैं कि सीट शेयरिंग के समय ही उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री का जो चेहरा है वो घोषित कर दिया जाएगा। क्या महागठबंधन में दबाव की राजनीति जो है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। वहीं तेजस्वी यादव की बात करें तो तेजस्वी यादव ने भी दबाव की राजनीति खेल दी है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। आखिर क्या कारण है कि महागठबंधन में नहीं सुलझ रहा है? आइए आपको बताते हैं कि महागठबंधन में क्या कारण है, अंदर की क्या बात है जिसके कारण नहीं सुलझ रहा है। क्या मुख्यमंत्री का पद लेना चाहती है कांग्रेस, या मुकेश सहनी उप मुख्यमंत्री का जो दावेदारी है इसको कन्फर्म कराना चाहते हैं। नमस्कार, मैं विष्णु राव और आप देख रहे हैं लोकतंत्र भारत बिहार। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। महागठबंधन में सीट शेयरिंग सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है। हालांकि एक कुछ ही समय दिनों पहले की बात है जब खबरें आई कि महागठबंधन में सीट शेयरिंग जो है फाइनल हो चुका है, सुलझ चुका है। मुकेश सहनी भी मान गए हैं, कांग्रेस भी मान गए, लेकिन एक बार फिर जो है महागठबंधन में उसी तरह समझिए फंसा हुआ है पेच। आखिर क्या कारण है, क्यों नहीं सुलझ रहा है? तो समझिए, कांग्रेस जो है, कांग्रेस को पता है कि मुख्यमंत्री का दावेदारी हम नहीं कर सकते हैं। बड़ा भाई तो आरजेडी ही है, लेकिन दबाव की राजनीति खेली जा रही है, दावेदारी की जा रही है। आखिर कांग्रेस क्या चाहती है? अब समझिए कांग्रेस क्या चाहती है। कांग्रेस को क्या चाहिए? अब सोचिए, कृष्णा अल्लावारू जो है वह चाहते हैं कि मनपसंद सीटें मिले। कृष्णा अल्लावारू चाहते हैं कि वो सीटें जिन पर जो है महागठबंधन की हार हो रही है वो सीटें जो है कम मिले और ज़्यादा सीटें वो मिले जिन पर महागठबंधन की जीत हुई है 2020 में। कहीं ना कहीं इसी का खेल चल रहा है। अगर माले की बात करें तो माले भी यही चाहती है कि जिन सीटों पर महागठबंधन ने पिछली बार 2020 में जीत हासिल किया है वही सीटें हमको मिले। मुकेश सहनी की भी वही बात है। दो नई पार्टियां जुड़ गई हैं अभी महागठबंधन में। कहीं ना कहीं यही कारण है कि पेच फंस रहा है। अब सुनिए कांग्रेस के बारे में। कांग्रेस चाहती है कि शाहाबाद में जो है, शाहाबाद की जो 22 विधानसभा सीटें हैं उनमें हमको जो है जगह मिले, उनमें से हमको सीट मिले। वहीं शाहाबाद में कांग्रेस के अलावा जो भाकपा माले है उसने भी दावेदारी किया। हालांकि भाकपा माले को पिछली बार वहाँ सीटें मिली हैं, लेकिन कांग्रेस जो है दावेदारी पूरी तरह से ठोकी हुई है। आरजेडी को बड़ी जीत मिली थी शाहाबाद में और कहीं ना कहीं एनडीए को वहाँ नाकामी हाथ लगी थी। 22 सीटों में 19 सीट जो है महागठबंधन के खाते में गई थी। वहीं महज 2 सीट पर एनडीए को जो है संतोष करना पड़ा था। 1 सीट बहुजन समाज पार्टी के खाते में गया था। जमा खान जो बहुजन समाज पार्टी थे, लेकिन बाद में वो जो है जेडीयू में चले गए। उसके बाद में एनडीए के पास 3 सीटें हो गई और 19 सीटें जो है एक बड़ा तादाद, एक बड़ा नंबर जो है महागठबंधन में फिर भी रहा। अब जो है माले चाहती है कि शाहाबाद में हमको, और माले का भी चाहती है कि हमको सीटें शाहाबाद में बढ़ाकर मिले।
वहीं बात करते हैं कांग्रेस की, तो कांग्रेस भी चाहती है कि शाहाबाद में हमको ज़्यादा से ज़्यादा सीटें मिले, और कांग्रेस यह भी चाहती है कि उन सभी इलाकों में हमको ज़्यादा से ज़्यादा सीटें मिले जहां महागठबंधन को पिछली बार 2020 में जीत मिला है। और यही कारण है कि महागठबंधन का जो सीट शेयरिंग है वह सुलझ नहीं रहा है। सीमांचल की बात करें तो चाहे कांग्रेस हो, चाहे भाकपा माले हो, या महागठबंधन की जो तमाम पार्टियां हैं, वो चाहती है कि जहां महागठबंधन को 2020 में जीत मिला है वहां पर हमको सीट मिले, क्योंकि कृष्णा अल्लावरू का भी कहना है कि सीटें गिनाने से, गिनती गिनाने से कुछ नहीं होने वाला है। तो कहीं ना कहीं पेच यही फंसा है। कांग्रेस को पता है कि मुख्यमंत्री पद हमको मिलने वाला नहीं है, मुख्यमंत्री तो तेजस्वी यादव ही बनेंगे। भले ही इस पर चर्चा चल रही है, राहुल गांधी भले ही खुलकर नहीं बोल रहा है कि तेजस्वी मुख्यमंत्री होंगे या कौन होगा, या कहा जा रहा है कि जब महागठबंधन की जीत होगी उस समय तय किया जाएगा। लेकिन ये सब कुछ जो हो रहा है वो एक दबाव बनाने के लिए हो रहा है, ताकि हमारे मनपसंद की सीट जो है वह मिले। अब देखिए, सीमांचल जो है और शाहाबाद की जो 22 सीटें हैं, कहीं ना कहीं महागठबंधन का दबदबा रहता है। अब आरजेडी चाहती है कि यहाँ पर हम जो है ज़्यादा सीटें ले। पहले से भी आरजेडी के ही खाते में यहाँ की ज़्यादातर सीटें हैं। हालांकि कांग्रेस को भी शाहाबाद में सीट मिला है, भाकपा माले को भी मिला है और वहाँ पर जीत भी मिला है, लेकिन ज़्यादातर सीटें जो है वह आरजेडी के खाते में है। लेकिन इस बार जो है कांग्रेस चाहती है, भाकपा माले का कहना है कि हमारी सीटें जो है वहाँ जो जीते हैं वह तो हमको मिले, साथ में जो है और भी सीटें हमारी बढ़नी चाहिए। उसके अलावा बड़ा जो है महागठबंधन के लिए दिक्कत वहाँ भी हो गया है, क्योंकि 3 विधायक जो है वहाँ से दूसरी पार्टी में चले गए हैं, और वहाँ पर अब महागठबंधन के लिए चुनौती है कि वहाँ पे कौन सा उम्मीदवार दिया जाए ताकि फिर एक बार जो है दबदबा बरकरार रहे, जीत मिले। तो कहीं ना कहीं महागठबंधन में सीट शेयरिंग जो मुद्दा है वह सुलझने का नाम नहीं ले रही है, और इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि सभी पार्टियां जो है जीत वाले जगह पर ही सीट जो है लेना चाहती है। वो सीटें जो कहीं ना कहीं महागठबंधन को जिन सीटों पर जीत नहीं मिला है उन सीटों को जो है कोई पार्टी लेना नहीं चाहती है, और यही कारण है कि महागठबंधन में अभी तक जो है सीट शेयरिंग का मुद्दा खिंचता चला आ रहा है। बाकी इस पर आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय बिहार।